हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। सो अपने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अभी कुछ समय पहले एक परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा 2025 से संबंधित विभिन्न परीक्षा तिथियां उसमें दी थी। और इसकी एक वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की थी अभी कुछ दिन पहले ही। तो उसमें ये बताया था कि दिनांक 9 मई को भौतिक शास्त्र की परीक्षा होनी है और दिनांक 10 मई को नागरिक शास्त्र की परीक्षा होनी है। लेकिन अब आयोग द्वारा ये नया नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है दिनांक 4 मई 2026 को। तो इसमें कह रहे हैं कि दिनांक 9 मई 2026 को जो भौतिक शास्त्र की परीक्षा होनी थी प्रवक्ता संवर्ग में, और दिनांक 10 मई 2026 को प्रवक्ता संवर्ग में जो नागरिक शास्त्र की परीक्षा होनी थी, वो आयोग द्वारा दिनांक 4 मई 2026 को लिए गए निर्णय के क्रम में अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रवक्ता संवर्ग से संबंधित जो दो परीक्षाएं थी भौतिक शास्त्र की, जो दिनांक 9 मई 2026 को होनी थी, और जो थी नागरिक शास्त्र की जो दिनांक 10 मई 2026 को होनी थी, वो दोनों ही परीक्षा अग्रिम आदेशों तक आयोग द्वारा स्थगित कर दी गई हैं। और अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC द्वारा भी एक परीक्षा स्थगित की गई है, जिसमें विभिन्न विभागों के समूह ग से संबंधित विशेष तकनीकी अर्हता से संबंधित पद थे। तो वो परीक्षा दिनांक 3 मई 2026 को होनी थी। वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दैट इज UKSSC जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा ये अभी निरस्त की गई हैं। और अब उसके बाद अभी हम ये देख रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भी ये दो परीक्षा तिथियां यहाँ पर निरस्त कर दी गई हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि UKSSC द्वारा पहले एक परीक्षा स्थगित की गई और अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा स्थगित की गई है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि देखिए कोई भी अभ्यर्थी होते हैं वो एक परीक्षा तिथि के आधार पर वो एक निश्चित प्लानिंग से चलते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ भाई इस तिथि को हमारी परीक्षा होनी है, और वो पूरे उत्साह उनमें भरा रहता है। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि कोई परीक्षा स्थगित हो गई है, और खास करके कई बार ऐसा होता है जब परीक्षा हो जाती है, परीक्षा हो गई और उसके बाद स्थगित होना है। अब उसमें जिन लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया होता है उनको बड़ा ही मतलब एक शौक सा लगता है उनको। ये बड़ी ही एक विडंबना है कि परीक्षा स्थगित हो जा रही है, लेकिन आयोग द्वारा अगर स्थगित की जा रही है तो अवश्य ही कुछ बहुत ही मजबूरी रही होगी आयोग की, जिसकी वजह से ये स्थगित करी गई है। अदरवाइज ऐसे परीक्षा स्थगित होती नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये जरूर कहेंगे कि इस स्थिति को सुधारा जाना चाहिए, और एक बार अगर परीक्षा तिथि जब सेट हो जाए तो यही प्रयत्न होना चाहिए कि वो परीक्षा उस दिन हो। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई परीक्षा स्थगित हो गई, अब मान लीजिए अगर वो तो या तो तुरंत हो जाए फिर जल्दी एक आध महीने के अंदर, तो भी जो है स्टूडेंट्स उसको मतलब जो भी उनकी सिलेबस है उसको रिकवर कर लेंगे। लेकिन क्या है कि अगर उसको ज़्यादा टाइम लग गया, मान लीजिए यही परीक्षा जो स्थगित हुई है प्रवक्ता होगी, अगर मान लीजिए ये 3-4 महीने बाद 5-6 महीने बाद हो, तो क्या होगा कि फिर जो तैयारी स्टूडेंट ने करी होगी कहीं ना कहीं वो उसमें फिर एक ढीलापन सा आ जाता है, और फिर वही चीज़ करने के लिए उन्हें दोबारा से फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत समस्या हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो लगातार अपनी स्टडी बनाए रखेंगे, बहुत अच्छी बात होगी वो, लेकिन सबके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर आपको ये पता चले कि भी परीक्षा अगर बाद में होगी 2-4 महीने बाद होगी, हालांकि ऐसा कुछ इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए परीक्षा 2-4 महीने 3-4 महीने बाद हो, तो फिर वो फ्लो दोबारा से बनना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये चीज़ें सुधरेंगी। तो फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती सेवा परीक्षा 2025 से संबंधित अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।